हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस को लेकर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर बायो अर्थात कृषि जीव विज्ञान के बारे में आज अपन क्या करेंगे, इस अध्याय को शुरू करेंगे। कृषि जीव विज्ञान कृषि और जीवों का जो सम्मिलित रूप होता है उसको अपन कृषि जीव विज्ञान कहते हैं। यानी खेती के साथ साथ जो जीवों का भी पालन किया जाता है उसको अपन कृषि जीव विज्ञान कहते हैं। और इस के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे अध्याय पहला जीव विज्ञान के बारे में, जिसे अपन कहते हैं, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। जीव विज्ञान का जो अपना अध्याय पहला है, जीव विज्ञान जो है अपना अध्याय 11th का पहला एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, ठीक है, उसके बारे में आज अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। आज पहली ही चीज ये है कि ये जीव विज्ञान है क्या आखिरकार। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न सजीवों का उद्भव के उन सजीवों का उद्भव, निर्माण कैसे होता है, विकास, उनका विकास कैसे होता है, उत्पत्ति के बाद, निर्माण के बाद वो कैसे एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं, उनका विकास होता है, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, बाहर की संरचना, बाहर से वो सजीव कैसा दिखाई दे रहा है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है, अंदर से वो कैसा है, अर्थात अंदर में, शरीर के अंदर उसके कौन कौन से पार्ट है, कौन से भाग हैं, इनके बारे में, और उनके अंदर कैसी कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिकाओं की संरचना, ऊतकों की, अंगों की संरचना का अध्ययन, तथा विभिन्न प्रकार के उस सजीव के अंदर पाए जाने वाले जो प्रक्रम होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, गमन, इन सब चीजों के प्रक्रमों के बारे में क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की उत्पत्ति, अर्थात अपन कह सकते हैं उद्भव, विकास, संरचना तथा विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का
अध्ययन किया जाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीवों की उत्पत्ति के बारे में, उनके उद्भव के बारे में, उनका विकास किस प्रकार हुआ, उत्पत्ति के बाद उनका विकास किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन सी अवस्थाओं, कौन कौन सी परिस्थितियों में रहते हैं, संरचना क्या है, उनकी संरचना कैसी है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं उनके शरीर के अंदर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। तो सजीव वो कौन सी शाखा में किया जाता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, या जिसे अपन कह सकते हैं पिता, जनक, पिता कहा जाता है, तो वो हमारे एक वैज्ञानिक अरस्तु को कहा जाता है। दार्शनिक है अरस्तु, उनको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक या पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। अब जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा तो है, लेकिन कोई छोटी बड़ी बात नहीं, कोई छोटी सी चीज नहीं है कि विज्ञान की एक शाखा है तो क्या होगा छोटी सी। इसकी खुद की कई सारी शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की जो ये शाखा है, इस जीव विज्ञान की खुद की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि उन शाखाओं के क्या नाम हैं, उन शाखाओं में किन किन का अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको उतार ले या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में आप अपने नोट्स बना सकें। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये था जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीवों की उत्पत्ति, विकास, संरचना एवं विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता या जनक जो थे वो कौन थे, हमारे अरस्तु थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। इनके बारे में अपन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान की भी कई सारी शाखाएं हैं। तो सबसे पहला इस बायोलॉजी की जो है सबसे पहली शाखा है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे अब, वो है पहली है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की पहली शाखा है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे क्या कहते हैं, जूलॉजी भी कहते हैं। जंतु विज्ञान या जूलॉजी भी कहते हैं। यह विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु, बड़े जंतुओं का। उन जंतुओं की संरचना कैसी, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी आंतरिक और बाह्य संरचना कैसी है, उनके अंदर कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं और उनका
वो तंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में, इन सब का अध्ययन हम जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जंतु विज्ञान या जूलॉजी, उसके अंतर्गत करते हैं। लिखिए इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवों के बारे में, जीवों की संरचना, कोशिकीय संरचना, उत्तकीय संरचना, आंतरिक बाह्य संरचना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उनके विभिन्न तंत्र और कार्य प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरी जीव विज्ञान की जो शाखा है वो है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में क्या करते हैं, तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वनस्पति विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, केवल वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, उनके फूल कैसे लगते हैं और बाकी सब चीजों के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसको वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। फिर तीसरी शाखा है हमारी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत केवल सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात सूक्ष्म जीव भी ऐसे जिनको हम क्या कर सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए किसकी जरूरत होती है, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों अर्थात विषाणु
अर्थात वायरस, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, ये कुछ एक सूक्ष्म जीव हैं, कुछ एक प्रकार के का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान तो कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव ही किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें अपन आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनको देखने के लिए किसी ना किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। हम आंखों से नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए जिस यंत्र की, जिस तंत्र की, जिस यंत्र की, जिस मशीन की आवश्यकता होती है वो कहलाती है सूक्ष्मदर्शी। क्या कहलाती हैं? सूक्ष्मदर्शी। ये सूक्ष्मदर्शी भी 2-3 प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, रिलेट। तो ये जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों अर्थात विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है उसे अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की 3 शाखाएं अपन ने देखी। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ताकि आपके नोट्स में बने रहे। एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप आराम से क्या कर सके, इसका नोट्स बना सके। तो देखिए आगे, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान हो गया। इसके बाद अपन ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, अगली जो चौथी कह सकते हैं अपन परिभाषा, विज्ञान की, जीव विज्ञान की शाखा आकारिकी, या जिसे कहते हैं मॉर्फो, जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब आकारिकी में क्या होता है? आकारिकी में होता ही है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव की बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव की बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन आकारिकी या मॉर्फोलॉजी जिसे अपन कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, आकारिकी कहते हैं। दूसरा है, अगली जो विज्ञान की शाखा है वह है शरीर रचना विज्ञान। 5वीं, शरीर रचना विज्ञान। इसे माइक्रोलॉजी भी कहते हैं। देखिए,
शरीर रचना विज्ञान माइक्रोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव की बाह्य आकृति संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब शरीर रचना विज्ञान में क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे अपन शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा था अपने पहले वाली परिभाषा आकारिकी की मॉर्फोलॉजी, जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर एक जीव की क्या करते हैं अपन बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, तो आकारिकी और आंतरिक संरचना एवं आकृति का अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचना, हाँ, आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, अब आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है तो इसमें एक लिख दीजिए साथ में, इधर ही नोट बना के अपन एक लाइन लिख देते हैं। किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन काट या विच्छेदन द्वारा किया जाता। काटकर या विच्छेदन द्वारा क्या किया जाता है, विभिन्न इन जीव का अध्ययन किया जाता है आंतरिक संरचना का। जैसे अगर हमें किसी चीज की, अगर मान लो हमने जीव किया, हमने एक पेड़ पौधा भी ले लिया, जैसे छोटी सी क्लास 9th क्लास में हमने पढ़ा कि प्याज की झिल्ली की परत का स्लाइड बनाई जाती है। अब प्याज का अपन कोशिका का अध्ययन करना है, प्याज का अध्ययन करता है तो सूक्ष्मदर्शी के नीचे पूरा प्याज थोड़ी रख सकते हैं। और आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना तो हम प्याज से देख सकते हैं कि प्याज गोल है, उसमें कई सारी परतें हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली भी पाई जाती है, तो जड़ें भी होती हैं, कुछ कुछ होता है, वो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उस चीज का अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, वो बाहर से दिखाई दे रहा है, बाहर से संरचना क्या है उसकी, उसका अध्ययन अपन करते हैं आकारिकी के अंदर। लेकिन शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत हम उस जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अर्थात अगर प्याज का अध्ययन कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं तो आकारिकी, और अंदर से जब उसको काट कर अच्छे से उसकी कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका कैसी होती है, इन सब का अध्ययन करते हैं, तो वो होती है शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, जैसे 9th क्लास में एक परत, प्याज की परत निकाल के उसकी स्लाइड बना के सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, देखा जाता है। ठीक है, देखा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स हो जाएंगे। तो ये आकारिकी और शरीर रचना विज्ञान एक दूसरे के ऑपोजिट, अंतर भी इनमें सवाल के अंदर अंतर्गत पूछा जा सकता है। अंतर पूछा जा सकता है क्या, 1 नंबर के आधे नंबर के सवाल में आराम से पूछा जा सकता है कि आकारिकी और शरीर रचना विज्ञान में क्या अंतर है। तो दोनों की परिभाषाएं देखकर अपन क्या कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं।
अगली परिभाषा है, 5 हो गई अपने। छठी परिभाषा औद्योगिकी। औद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के हो चाहे जीव जंतुओं के हो। हम क्या करते हैं, उनके ऊतकों का अध्ययन करते हैं, अर्थात इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के क्या किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। वो होती है औद्योगिकी या हिस्टोलॉजी। अब ये ऊतक क्या है? अगर कोई ऐसा बंदा है जो जिसको ये ऊतक के बारे में नहीं पता है तो उसको भी बता देते हैं। ऊतक होता है, ऊतक किसे कहते हैं? देखिए, ऊतक कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कैसी कोशिका? कोशिकाओं का समूह तो ऊतक कहलाता है, लेकिन कोशिकाओं का समूह कैसी कोशिकाएं? ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो किसी निश्चित कार्य को करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। किसी निश्चित कार्य को करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, जैसे हाथ के अंदर कोशिकाओं का समूह है तो वो ऊतक मिल गए, लेकिन हाथ के अंदर हाथ को कार्य करवाने के लिए गति करवाने वाले ऊतक अलग हैं। तो वो सभी ऊतक एक निश्चित कार्य को करते हैं। हाथ के अंदर पाए जाने वाले ऊतक हाथ की कार्य करेंगे, पैर के अंदर पाए जाने वाले पैर के कार्य करेंगे, नाक के अंदर पाए जाने वाले नाक के, आंख के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं का समूह ऊतक वो क्या करेंगे? अपनी आंखों के कार्य करेंगे। तो ये एक निश्चित कार्य को करने के लिए होते हैं। एक छोटी सी बात और के जो कोशिका होती हैं, एक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र से हमारा पूरा शरीर बनता है। यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। जगह जगह पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, समूह के रूप में वो ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ की कोशिकाओं का गुच्छा का ऊतक यहाँ अलग, यहाँ अलग, ये पूरे एक अंग का निर्माण करते हैं। फिर ये अंग, एक हाथ, दायां हाथ, बायां हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब मिलकर क्या करते हैं? हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र होता है तो पाचन तंत्र आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब का ये सब चीजें पाई जाती हैं। और ये विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ठीक है, उपापचय, ये सब जो तंत्र होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर में शरीर का निर्माण करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतकों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन औद्योगिकी कहते हैं।
नेक्स्ट परिभाषा देखिए 7वीं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, इसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। अब क्या होती है कोशिका विज्ञान? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तथा इनकी संरचना व कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, उनकी संरचना और उनकी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। कैसे? देखिए, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन कैसे होता है। कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग कौन से? तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रादरी जालिका, केंद्रक, ऐसे कई सारे कोशिकांग हैं। राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब कोशिका हमारे कह सकते हैं जीव विज्ञान साइंस की अपन आधार भी मान सकते हैं जीवों का, सजीवों की। इसे सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जो कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, लेकिन ये कैसी थी? मृत कोशिका थी। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक या ल्यूवेनहक ने की थी। इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये थे अपने कोशिका के बारे में। आगे देखिए, अपन बढ़ते हैं। परिभाषा एक और, अगली परिभाषा है अपनी ये जो दो परिभाषाएं अपन ने, उत्तकों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे औतिकी, और कोशिका का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे अपन कोशिका विज्ञान कहते हैं। 8वीं है परिभाषा अपनी आनुवंशिकी। जेनेटिक्स, इसके बारे में क्लास 10th में बहुत ही अपन ने विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, देखिए क्लास 10 के अंदर पूरा एक बड़ा सा लेसन है आनुवंशिकी के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं अपन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या कह सकते हैं एक जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में, और नॉर्मल भाषा में कहें तो पैतृक यानी माता पिता पेरेंट्स से चाइल्ड में आने वाले जो गुण होते हैं उन गुणों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन आनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या स्थानांतरण होते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का मतलब है कि जैसे एक पौधा है नीम का पौधा ही हमने ले लिया, नीम के पौधे को अगर नीम का बीज बोएंगे किसी पौधे का, तो जैसे जिस पौधे से हमने बीज प्राप्त किया है वैसा का वैसा नया पौधा उगेगा। अगर नीम की निम्बोली जो उसका नीम का फल होता है वो अगर मीठा है तो मीठा होगा, खट्टा है तो खट्टा होगा, खारा है तो खारा होगा। नीम की पत्तियां खारी है तो नया पौधा जो उगेगा उसके बीज से, उसके भी पत्तियां कैसी होगी, खारी होगी, उसकी भी पत्तियां कैसी होगी, एकदम खारी होगी। ठीक है, तो अब ये जो नीम के खारेपन का, पत्तियों के खारेपन का गुण, कड़वेपन का गुण, उनके जो निम्बोली होती है, फल होता है, उनका कड़वेपन का गुण, ठीक है, उनका हरे रंग का गुण, ठीक है, सब प्रकार के जो गुण है वो उस एक पीढ़ी से, उस पौधे के बीजों से उगने वाली जो नई पीढ़ी है उसमें जाते हैं। और ऐसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले गुणों का अध्ययन अपन किस में करते हैं, ऐसे गुणों का अध्ययन हम आनुवंशिकी में करते हैं। अब आनुवंशिक जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या आनुवंशिक गुण कहते हैं। ठीक है, यह आनुवंशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी माता पिता से जनक संतति में, जनक संतति से संतति में, अर्थात बच्चों के अंदर, माता पिता से बच्चों के अंदर, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य करते हैं वो होते हैं जीन। हमारे गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। जो जीन क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को एक स्थान से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारा जो हम किसी साधन का उपयोग करते हैं, बस का, ट्रेन का, आने जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, उसी प्रकार जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का, गमन स्थानांतरण करने के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम होता है जीन। आनुवंशिकी के बारे में बहुत ही वैज्ञानिकों ने अंतर्गत अध्ययन किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया था वो थे मेंडल। ठीक है, मेंडल थे। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने लंदन के अंदर एक चर्च में रहते हुए 10 साल तक मटर के पौधे पर, इन्होंने किन पौधे पर, मटर के पौधे पर अध्ययन किया। और मटर के पौधे पर अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, आनुवंशिकी नाम की विज्ञान की एक शाखा
के बारे में बताया, अर्थात बताया क्या, विज्ञान के इस गुणों के बारे में बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई लक्षण आगे जाते हैं, गुण आगे जाते हैं, उन्हें ले जाने वाला जीन होता है। ठीक है, इन्होंने 3 नियम भी दिए थे जब अपने अध्ययन करने के बाद, वंश प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो ये आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया नई क्लास में, क्लास 11 कृषि जीव विज्ञान, जिसका पहला अध्याय जीव विज्ञान, बायोलॉजी के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसमें आज अपन ने जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ा। उन शाखाओं में कौन सा कार्य होता है, वो शाखाएं किस चीज से संबंधित हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैंने जो भी आज आपको पढ़ाया है वो सब समझ में आया होगा। और आने वाली क्लास में क्या करेंगे, अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और अब हम कंटिन्यू आपके साथ उपस्थित रहेंगे क्लास 11 के कृषि जीव विज्ञान के इस लेसन्स को लेकर, जो आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं जो भी पढ़ाया है मैंने आज आपको विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, उसके बाद हमने औतिकी पढ़ी है, आकारिकी पढ़ी है, कोशिका जीव विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, आनुवंशिकी, इन सब के बारे में अपन ने क्या किया है, पढ़ा है। इसके आगे अपन क्या करेंगे, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन एक बार फिर अगली क्लास में। थैंक यू।